अजीब बात थी, खुद कमरे में होते हुए भी बाशी को कमरा खाली लग रहा था। उसे काफी देर हो गई थी कमरे में आए, या शायद उतनी देर नहीं हुई थी जितनी कि उसे लग रही थी। वक्त उसके लिए दो तरह से बीत रहा था, जल्दी भी और आहिस्ता भी। उसे दरअसल वक्त का ठीक एहसास नहीं हो रहा था। कमरे में कुछ एक कुर्सियां थी, लकड़ी की, वैसे ही जैसे सब पुलिस स्टेशनों पर होती है। कुर्सियों के बीचों बीच एक मेजनुमा तिपाई थी जो कि कोहनी ऊपर रखते ही झूलने लगती थी। 8 फुट और 8 फुट का वह कमरा इनसे पूरा घिरा था। टूटे प्लस्तर की दीवारें कुर्सियों से लगभग सीट जान पड़ती थी। शुक्र था कि कमरे में दरवाजे के अलावा एक खिड़की भी थी। बाहर अहाते में बार बार चरमराते जूतों की आवाज सुनाई देती थी। यही वह सब इंस्पेक्टर था जो उसे कमरे के अंदर छोड़ गया था। उस आदमी का चेहरा आंखों से दूर होते ही भूल जाता था, पर सामने आने पर फिर एकाएक याद हो आता था। कल से आज तक वह कम से कम 20 बार उसे भूल चुका था। उसने सुलगाने के लिए एक सिगरेट जेब से निकाली, पर यह देखकर कि उसके पैरों के पास पहले ही काफी टुकड़े जमा हो चुके हैं, उसे वापस जेब में रख लिया। कमरे में एक एश ट्रे का ना होना उसे शुरू से ही अखर रहा था। इस वजह से वह एक भी सिगरेट आराम से नहीं पी सका था। पहले सिगरेट पीते हुए उसने सोचा था कि पीकर टुकड़ा खिड़की के बाहर फेंक दूंगा, पर उधर जाके देखा कि खिड़की के ठीक नीचे एक चारपाई बिछी है जिस पर लेटे हुए या बैठे हुए 1-2 कांस्टेबल अपना आराम का वक्त बिता रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी बार खिड़की के पास नहीं गया। अकेले कमरे में वक्त काटने के लिए सिगरेट पीने के अलावा भी जो कुछ किया जा सकता था वह कर चुका था। जितनी कुर्सियां थी उनमें से हर एक पर एक एक बार बैठ चुका था। उनके गिर्द चहलकदमी कर चुका था। दीवारों के पलस्तर को एक जगह से उखाड़ चुका था। मेज पर एक बार पेंसिल से और न जाने कितनी बार उंगलियों से अपना नाम लिख चुका था। एक ही काम था जो उसने नहीं किया था, वह था दीवार पर लगी क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर को थोड़ा तिरछा कर देना। बाहर अहाते से लगातार जूतों की चरमर सुनाई न देती तो अब तक उसने यह भी कर दिया होता। उसने अपनी नब्ज पर हाथ रखकर देखा कि वह बहुत तेज तो नहीं चल रही, फिर हाथ हटा लिया कि कोई उसे ऐसा करते देख न ले। उसे लग रहा था कि वह थक गया है और उसे नींद आ रही है। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। ठीक से क्या, शायद बिल्कुल नहीं आई थी, या शायद नींद में भी उसे लगता रहा कि वह जाग रहा है। उसने बहुत कोशिश की थी कि जागने की बात भूलकर किसी तरह सो सके, पर इस कोशिश में ही पूरी रात निकल गई। उसने जेब से पेंसिल निकाल ली और बाएं हाथ पर अपना नाम लिखने लगा। बाशी, 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 सुभाष, सुभाष, सुभाष। आज सुबह यह नाम प्राय सभी अखबारों में छपा था। रोज के अखबार के अलावा उसने 3-4 अखबार और खरीदे थे। किसी में 2 इंच में खबर दी गई थी, किसी में 2 कॉलम में। जिसने 2 कॉलम में खबर दी थी वह रिपोर्टर उसका परिचित था। वह अगर उसका परिचित न होता तो शायद वह अब अपनी हथेली पर दूसरा नाम लिखने लगा, वह नाम जो उसके नाम के साथ साथ अखबारों में छपा था, नत्था सिंह, नत्था सिंह, नत्था सिंह। यह नाम लिखते हुए उसके हथेली पर पसीना आ गया। उसने पेंसिल रखकर हथेली को मेज से पोंछ लिया। जूते की चरमर दरवाजे के पास आ गई। सब इंस्पेक्टर ने एक बार अंदर झांककर पूछ लिया, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, उसने सिर हिला दिया। उसे तब एश ट्रे का ध्यान नहीं आया था। पानी वानी की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। उसने फिर सिर हिला दिया कि जरूरत होगी तो मांग लेगा। साथ पूछ लिया, अभी और कितनी देर लगेगी? अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, सब इंस्पेक्टर ने दरवाजे के पास से हटते हुए कहा। 15-20 मिनट में ही उसे ले आएंगे। इतना ही वक्त उसे तब बताया गया था जब उसे उस कमरे में छोड़ा गया था। तब से अब तक क्या कुछ भी वक्त नहीं बीता था। जूते के अंदर दाएं पैर के तलवे में खुजली हो रही थी।
जूता खोलकर एक बार अच्छी तरह खुजला लेने की बात वह कितनी बार सोच चुका था, पर हाथ दो एक बार नीचे झुककर भी उससे तस्मा खोलते नहीं बना था। उस पैर को दूसरे पैर से दबाए वह जूते को रगड़ कर रह गया। हाथ की पेंसिल फिर चल रही थी। उसने अपनी हथेली को देखा। दोनों नामों के ऊपर उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था, अगर 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 कल सुबह वह स्कूटर की बजाय बस से आया होता तो, अगर बर्फ खरीदने के लिए उसने स्कूटर को दायरे के पास न रोका होता, अगर उसने जूते को फिर जमीन पर रगड़ लिया। मन में मिन्नी का चेहरा उभर आया। अगर वह कल मिन्नी से न मिला होता, वह जो कभी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठता था, सिर्फ मिन्नी की वजह से उस दिन सुबह 6 बजे तैयार होकर घर से निकल जाता था। मिन्नी ने मिलने की जगह भी क्या बताई थी। अजमेरी गेट के अंदर हलवाई की एक दुकान। जिस प्राइवेट कॉलेज में वह पढ़ती थी उसके नजदीक बैठने लायक और कोई जगह थी ही नहीं। एक दिन वह उसे जामा मस्जिद ले गया था कि कुछ देर वहां के किसी होटल में बैठेंगे, पर उतनी सुबह किसी होटल का दरवाजा नहीं खुला था। आखिर मेहतरों की उड़ाई धूल से सिर मुंह बचाते हुए उसी दुकान पर लौट आए थे। दुकान के अंदर 15-20 मेजें लगी रहती थी। सुबह सुबह लस्सी पूरी का नाश्ता करने वाले लोग वहां जमा हो जाते थे। उनमें से बहुत से तो उन्हें पहचानने भी लगे थे, क्योंकि वे रोज कोने की मेज में घंटा घंटा भर बैठे रहते थे। मिन्नी अपने लिए सिर्फ कोका कोला की बोतल मंगवाकर सामने रख लेती थी, पीती उसे भी नहीं थी। लस्सी पूरी का ऑर्डर उसे अपने लिए देना पड़ता था। जल्दी जल्दी खाने की आदत होने से सामने का पत्ता 2 मिनट में ही साफ हो जाता था। मिन्नी कई बार 2-2 पीरियड मिस कर देती थी, इसलिए वहां बैठने के लिए उसे और पूरी मंगवाकर खाते रहना पड़ता था। उससे सुबह सुबह उतना नाश्ता नहीं खाया जाता था, पर चुपचाप कौर निगलती जाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता था। मिन्नी देखती कि खा खाकर उसकी हालत खस्ता हो रही है तो कहती कि चलो कुछ देर पास की गलियों में टहल लिया जाए। सड़क पर वे नहीं टहल सकते थे, क्योंकि वहां कॉलेज की और लड़कियां आती जाती मिल जाती थी। हलवाई की दुकान के साथ की गली अंदर को मुड़ती थी। उससे आगे गलियों की लंबी भूल भुलैया थी, जिनमें से किसी भी तरफ को निकल जाते थे। जब चलते चलते सामने सड़क का मुहाना नजर आ जाता तो वे वहीं से लौट पड़ते थे। इस इतवार को कोई देखने आने वाला है, उस दिन मिन्नी ने कहा था। कौन आने वाला है? कोई है, काठमांडू से आया है। 10 दिन में शादी करके लौट जाना चाहता है। फिर कुछ नहीं, आएगा तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगी। क्या कह दोगी? यह क्यों पूछते हो? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त तुम्हारी जबान न खुल सकी तो समझ लेना कि ऐसे ही बेकार की लड़की थी। इस लायक नहीं थी कि तुम उससे किसी तरह की रहो रास्त रखते। पर तुमने पहले ही घर में क्यों नहीं कह दिया? यह तुम जानते हो कि मैंने नहीं कहा। कहते हुए मिन्नी ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में ले ली। अभी तो तुम दूसरे के घर में रहते हो। जब तुम अपना घर ले लोगे तो तब तक मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगी। एक बहते नल का पानी गली में यहां से वहां तक फैला था। बचने की कोशिश करने पर भी दोनों के जूते कीचड़ में लथपथ हो गए थे। एक जगह उसका पांव फिसलने लगा तो मिन्नी ने बांह से पकड़कर उसे संभाल लिया। कहा, ठीक से देखकर नहीं चलते ना? पता नहीं अकेले रहकर कैसे अपनी देखभाल करते हो। अगर मिन्नी ने यह न कहा होता तो वह उतना खुश न लौटता। उस हालत में जरूर स्कूटर के पैसे बचाकर बस में आया होता। अगर घर के पास के दायरे में पहुंचने तक प्यास न लग आई होती। उसने स्कूटर को वहां रोक लिया था कि 10 पैसे की बर्फ खरीद ले। महीना जुलाई का था, फिर भी उसे दिन भर प्यास लगती थी। दिन में कई बार वह बर्फ खरीदने वहां आता था। दुकानदार उसे दूर से देखकर ही पेटी खोल लेता था और बर्फ तोड़ने लगता था, पर तब तक अभी बर्फ की दुकानें नहीं खुली थी। बर्फ खरीदने के लिए उसने जो पैसे जेब में निकाले
उन्हें हाथ में लिए वह लौटकर स्कूटर के पास आया तो एक और आदमी उसमें बैठ चुका था। वह पास पहुंचा तो स्कूटर वाले ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जैसे कि वहां उतरकर वह स्कूटर खाली कर चुका हो। स्कूटर अभी खाली नहीं है, उसने स्कूटर वाले से न कहकर अंदर बैठे आदमी से कहा। खाली नहीं है मतलब? उस आदमी का चेहरा तमतमा उठा। वह एक लंबा तगड़ा सरदार था, लुंगी के साथ एक मखमल का कुर्ता पहने। लंबा शायद उतना नहीं था, पर तगड़ा होने से लंबा भी लग रहा था। मतलब कि मैंने अभी इसे खाली नहीं किया है। खाली नहीं किया है तो मैं अभी कराऊं तुमसे खाली? कहते हुए सरदार ने दांत मींच लिए। जल्दी से उसके पैसे दे और अपना रास्ता देख, वरना क्या होगा? बताओ तुझे क्या होगा? कहते हुए सरदार ने उसे कॉलर से पकड़ लिया, अपनी तरफ खींच लिया और उसके मुंह पर एक झापड़ दे मारा। यह होगा, अब आया समझ में? दे जल्दी से उसके पैसे और दफा हो यहां से। उसका खून खौल गया कि एक आदमी जिसे कि वह जानता तक नहीं, बड़े बाजार में उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे दफा होने के लिए कह रहा है। उसका चश्मा नीचे गिर गया। उसे ढूंढते हुए उसने कहा, सरदार जबान संभाल कर बात कर। क्या कहा? जबान संभाल कर बात करूं? हरामजादे, तुझे पता है मैं कौन हूं? जब तक उसने आंखों पर चश्मा लगाया, सरदार स्कूटर से नीचे उतर आया था। उसका हाथ कुर्ते की जेब में था। तो जो भी है, इस तरह की बदतमीजी करने का तुझे कोई हक नहीं। कहते न कहते उसने देखा कि सरदार की जेब से निकलकर एक चाकू उसके सामने खुल गया। वो अगर समझता है कि यह वाक्य वह पूरा नहीं कर पाया। खुले चाकू की चमक से उसकी जबान और छाती सहसा जकड़ गई। उसके हाथ से पैसे वहीं गिर गए और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। ठहर मादर, अब जा कहाँ रहा है? उसने पीछे से सुना। पैसे साहब, यह आवाज स्कूटर वाले की थी।